सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं। इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा गया है क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मां कूष्मांडा की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और भय मुक्ति बनी रहे। कथा सुनाने से यह भाव हर भक्त तक पहुंचता है कि सृष्टि की आधार शक्ति मां ही है और उनका स्मरण करने से हर संकट दूर हो जाता है। ऐसे सभी भक्त यदि मां कूष्मांडा को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां कूष्मांडा अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां कूष्मांडा की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कूष्मांडा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता कूष्मांडा की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि की हर सांस में एक पवित्र कंपन गूंजता था और धरती का कण कण देवी देवताओं के अनगिनत आख्यानों से सना हुआ था। यह कथा है आस्था की, ममता की और एक ऐसे हृदय विदारक कष्ट की जिसे शब्दों में पिरोना भी अत्यंत कठिन है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था। चारों ओर भक्ति का ऐसा अनुपम आलोक फैला था कि जैसे स्वयं आकाश से अमृत बरस रहा हो। हर घर में दीप जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे और हर आत्मा एक दिव्य ऊर्जा से सराबोर थी। आज चौथा दिन था, मां कूष्मांडा का दिन। वह मां जिसने अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा था, जिसने अपनी ऊर्जा से सूर्य को तेज और जीवन को प्रकाश दिया था। उनके मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। नारियल, चुनरियाओं और धूप दीपक की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा था। लेकिन इसी भक्ति, इसी उल्लास के बीच एक छोटा सा नन्हा सा जीवन भूख और अकेलेपन के गहरे अंधियारे में डूबा हुआ था। मंदिर के एक शांत कोने में जहां मां कूष्मांडा की भव्य सौम्य मूर्ति विराजमान थी, वहीं एक 7-8 साल का बच्चा दुबका हुआ सिसक सिसक कर रो रहा था। उसका नाम था वायु। नाम तो उसका था, पर इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। न मां बाप, न कोई सहारा। किसी आपदा में उसकी मां बाप चल बसे थे और वायु बस एक खाली पेट और एक टूटा हुआ दिल जो किसी भी पल बिखरने को तैयार था। मां, ओ मां। उसकी पतली कांपती आवाज हवा में घुल जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कितने दिन हो गए, वह सोचता, जब से मां बाप न जाने कहां चले गए। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। सब खाते हैं, हंसते हैं, पर मेरी भूख, मेरे आंसू कौन देखेगा। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और हृदय में एक ऐसा अपार कष्ट था जिसे वह किसी को बयां भी नहीं कर सकता था। यह कष्ट इतना गहरा था कि मानो उसके छोटे से शरीर में समा ही नहीं पा रहा था। एक घुटन सी थी जो हर पल जान ले रही थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से मां कूष्मांडा की मूर्ति की ओर देखा। मां का शांत, करुणा भरा मुखमंडल, उनके हाथों में कमंडल, चक्र, गदा, अमृत कलश और धनुष बाण शोभा पा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक असीम शांति थी। वायु ने अपनी हथेलियों से आंसू पोंछे और फिर से मां की ओर देखा। क्या मां मुझे देख रही हैं? उसने सोचा। और अद्भुत, उस पल उसे लगा कि मां की मूर्ति सचमुच मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जो पहले भी वहां थी, अब वायु को अपने लिए, केवल उसके लिए प्रतीत हुई। उस मुस्कान में जैसे एक आश्वासन था, बेटा मैं हूं ना। उस बालक के हृदय में एक विचित्र सी, हल्की सी आशा की किरण जागी। उसे लगा शायद मां ने सुन लिया। ठीक उसी क्षण मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रमेश जी, जो अपनी दैनिक आरती के बाद मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे, उस कोने से आती हुई सिसकियों को सुनकर ठिठक गए। उनके कदम उस ओर भर गए जहां अंधकार में एक छोटा सा साया दुबका हुआ था। उन्होंने देखा एक नन्हा बालक फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा, भूख और भय से कांप रहा था और उसकी आंखें सीधे मां कूष्मांडा की मूर्ति पर टिकी थीं। आचार्य जी का हृदय, जो वर्षों की तपस्या और सेवा से परिपक्व हो चुका था, उस बच्चे की दशा देखकर पिघल गया। उनकी आंखों में दया के आंसू भर आए।
यह दया केवल दया नहीं थी, यह उस धरती माता के हृदय का प्रतिबिंब थी जो स्वयं अपने बच्चों के कष्टों को देख देख कर हर पल विलाप करती है। हां, धरती माता, यह धरती जिसका नाम ही जगत जननी है, जिसके आंचल में संपूर्ण सृष्टि पलती है, उसे भी बहुत कष्ट होता था। उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। जब मनुष्य पाप और अधर्म की राह पर चलता था, जब एक बच्चा भूख से तड़पता था, जब एक मां का आंचल छीन लिया जाता था, तब धरती माता के रोम रोम में दर्द उठता था। वह देखती थी कि कैसे उसके ही बच्चे स्वार्थ और लोभ में अंधे होकर एक दूसरे को सताते हैं, कैसे पैरों को काटा जाता है, नदियों को प्रदूषित किया जाता है और मासूमों पर अत्याचार किया जाता है। हाय रे मेरे लाल, वह भीतर ही भीतर रुदन करती, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अन्न, जल, वायु, आश्रय, फिर क्यों तुम अपने ही घर को उजाड़ रहे हो? क्यों अपने ही भाइयों का रक्त बहा रहे हो? उसका हृदय जो कभी हरी भरी वनस्पतियों से भरा रहता था, अब भीतर ही भीतर पत्थर सा हो चला था, पापों के बोझ तले दबा हुआ। वह चीखना चाहती थी, चेतावनी देना चाहती थी, मानव रुक जा, इस अधर्म का फल बहुत भयानक होगा। पर वह तो मां थी जो सब सहती है, अपनी संतानों के लिए सब कुछ। उसकी आंखों से कभी कभी ओस की बूंदों के बहाने आंसू झरते थे, जो धरती को सींचते तो थे पर उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाते थे। वह विधि के बंधन में बंधी थी, मां प्रकृति के नियमों से बंधी थी। वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, केवल पीड़ा सह सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि कोई उसकी पुकार सुने। उधर अपने दिव्य लोक में बैठी मां कूष्मांडा, जो स्वयं जगत जननी है और जिन्होंने अपनी अनंत ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का सृजन किया है, सब देख रही थीं। उनका विशाल हृदय, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, भी कभी कभी तीव्र वेदना से भर उठता था। वह देखती थीं कैसे उनके ही रचे हुए संसार में, उनके ही बच्चों के बीच इतनी विषमता, इतना अधर्म पल रहा था। कैसे एक नन्हा वायु अपने ही जन्मभूमि पर अकेला, असहाय, भूखा बैठा था। अरे रे, उनके अधरों से एक निःशब्द आह निकलती, मनुष्य, तुझे मैंने इतनी बुद्धि दी, इतना विवेक दिया, फिर क्यों तू अपनी ही राह से भटक गया? क्यों तूने दया और करुणा को ताक पर रख दिया? कभी कभी उसकी आंखों से देखते देखते आंसू आ जाते थे। वे आंसू सामान्य नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय करुणा के अश्रु थे, जो सृष्टि के हर कष्ट को अपने भीतर समेटे हुए थे। पर मां कूष्मांडा भी विधि के बंधन में बंधी हुई थीं। वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। उनका दिल कठोर हो चुका था। कठोर इसीलिए नहीं कि उनमें ममता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें सृष्टि के नियमों का पालन करना था, कर्मों के फल का चक्र चलने देना था। उन्हें पता था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर अधर्म का एक दिन अंत होता है। उनकी तपस्या, उनका संयम उन्हें इस बात पर अडिग रखता था कि सृष्टि को अपनी गति से चलने दिया जाए। पर एक मां का हृदय तो आखिर मां का ही होता है। हर पल, हर क्षण वह अपनी संतानों के कल्याण की कामना करती थी। उस छोटे से वायु की सिसकियां सीधे उनके हृदय तक पहुंच रही थीं, मानो उनके अपने गर्भ से निकली हों। वह मुस्कान जो वायु ने मां की मूर्ति पर देखी थी, वह केवल एक प्रतिमा की मुस्कान नहीं थी। वह मां कूष्मांडा की एक सूक्ष्म दृष्टि थी, एक अदृश्य आशीर्वाद था जो उस बालक के हृदय में आशा का बीज बो रहा था। वह मुस्कान एक संदेश था, बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और उसी मुस्कान के प्रभाव से मानो समय ने करवट ली हो, आचार्य रमेश जी वहां पहुंच गए। आचार्य रमेश जी ने धीरे से वायु के पास बैठकर उसे अपने हाथों से सहलाया। अरे मेरे लाल, क्यों रो रहा है? कौन है तू? कहां से आया है? उनकी आवाज में ऐसी ममता थी कि वायु बरसों बाद खुद को किसी के इतने करीब महसूस कर रहा था। वायु ने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में एक डर था, एक संशय था, पर आचार्य जी की आंखों में उसने कुछ और देखा, प्रेम, अपार प्रेम। वाह बाबूजी, उसकी आवाज मुश्किल से निकली। मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूं, भूख लगी है, बहुत भूख। उसके ये शब्द किसी नुकीले तीर की तरह आचार्य जी के हृदय में लगे। आचार्य जी ने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अब से तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरा अपना। उन्होंने उसे इतनी कसकर गले लगाया कि वायु को लगा
जैसे उसे अपनी वर्षों पुरानी खोई हुई मां मिल गई हो। उस शिशु की भूख और अकेलेपन से तड़पती आत्मा को आचार्य जी के स्पर्श में एक ऐसा सहारा मिला जो उसने कभी सोचा भी न था। आचार्य जी ने अपने हाथों से उसके पेट को सहलाया, मानो उसकी भूख को शांत करने का प्रयास कर रहे हों। रो मत मेरे लाल, रो मत, आचार्य जी ने उसे उठाते हुए कहा। चल पहले कुछ खा ले, फिर तुझे मैं अपने पास ही रखूंगा। मां कूष्मांडा ने ही भेजा है तुझे मेरे पास। यह उनकी ही कृपा है, उनकी ही मुस्कान का फल है। उन्होंने वायु को अपने आश्रम में ले जाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। गरम गरम खिचड़ी जिसमें घी की सुगंध थी वायु को अमृत के समान लगी। खाते खाते उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू भूख के नहीं बल्कि तृप्ति और स्नेह के थे। आचार्य जी ने उसे अपने बेटे के समान पाला। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी हैरान थे। सबको लगा कि मां की मुस्कान ने ही उस बच्चे के जीवन को नया सहारा दिया है। उन्होंने अपने जीवन की तपस्या और करुणा से उस बच्चे को एक नया जन्म दिया। वायु जो कभी अनाथ था, अब आचार्य जी का शिष्य और पुत्र दोनों था। आचार्य जी उसे रोज सुबह मां कूष्मांडा के सामने ले जाते, आरती करते और उसे गायत्री मंत्र सिखाते। देख बेटा वायु, आचार्य जी कहते, यह मां कूष्मांडा हैं। इन्होंने ही इस सृष्टि को रचा है। जब चारों ओर अंधकार था, भयावह सन्नाटा था, तब मां ने अपनी मंद मंद मुस्कान से अंड, ब्रह्मांडीय अंडा को रचा और फिर इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहते हैं, यानी कुम्हरे जैसी शक्ति वाली, जिसने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को ऊष्मा दी। वायु ध्यान से सुनता। उसे अब भूख नहीं लगती थी, अकेलापन नहीं सालता था। उसके हृदय का अपार कष्ट जो कभी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, अब आचार्य जी के स्नेह और मां कूष्मांडा की भक्ति से दूर हो रहा था। उसके छोटे से मन में दया का बीज अंकुरित होने लगा था, क्योंकि उसने स्वयं दया का अनुभव किया था। धीरे धीरे वायु बड़ा हुआ। उसने आचार्य जी से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और सच्ची भक्ति का मार्ग जाना। वह स्वयं एक ज्ञानी और करुणावान युवा बन गया। वह हमेशा अपने अतीत को याद रखता था। वह भूख, वह अकेलापन, वह अपार कष्ट, और यही याद उसे और भी विनम्र और भी दयालु बनाती थी। जब भी मंदिर में कोई गरीब, कोई असहाय आता, वायु फौरन उसकी मदद करता। उसे लगता, यह तो मैं ही हूं। यह वही अकेला भूखा वायु है जिसे कभी मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से और आचार्य जी ने अपनी दया से बचाया था। उसकी आंखों में अक्सर अपने बीते हुए कल को सोचकर आंसू आ जाते थे, पर वे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और सेवा भाव के थे। वह समझता था कि धरती माता की पीड़ा क्या होती है। मां कूष्मांडा की आंखों में कभी कभी क्यों आंसू आते हैं। वह जानता था कि मनुष्यों का पाप और अधर्म कैसे इस संसार को दूषित करता है, और इसीलिए उसने अपना जीवन धर्म की स्थापना और सेवा में लगा दिया। वह लोगों को शिक्षा देता था कि कैसे क्षमा, दया और प्रेम से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। वायु की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे नवरात्रि का वरदान कहते थे। उसकी कथा सुनकर कई लोगों के हृदय में करुणा जागती, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता। यह सिर्फ एक बच्चे के जीवन की कथा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी उन मनुष्यों के लिए जो पाप और अधर्म में लीन थे। एक पुकार थी धरती माता की, और एक संदेश था मां कूष्मांडा की उस दिव्य मुस्कान का जो कहती थी, दया करो, धर्म का पालन करो, क्योंकि अंततः वही तुम्हें बचाएगा। आज भी जब नवरात्रि का चौथा दिन आता है और मां कूष्मांडा की स्तुति की जाती है, तो वायु की कथा सुनाई जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक क्षण की दया, एक मां की मुस्कान और एक सच्चे हृदय की भावना किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब, चाहे धरती पर हों या दिव्य लोकों में, एक दूसरे से जुड़े हैं और हर कष्ट, हर सुख का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। हमें सिर्फ प्रेम और दया के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन धर्म का मूल है और यही हर मां के हृदय की सच्ची कामना है। वायु की कथा आज भी हर उस हृदय में आशा जगाती है जो कभी टूट जाता है, हर उस आत्मा को प्रेरणा देती है जो रास्ता भटक जाती है। यह बताती है कि ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उनकी ओर देखते हैं, और कि सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा धर्म
दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव ही है। और शायद यही वो बात थी जिसे मां कूष्मांडा ने अपनी उस शांत मंद मुस्कान से उस छोटे से अनाथ बच्चे वायु को समझाया था। एक ऐसी मुस्कान जिसने एक जीवन को नहीं बल्कि हजारों को प्रेरणा दी। और जब यह कथा सुनाई जाती है तो सुनने वालों की आंखों में भी अक्सर बिना किसी कारण के नमी आ जाती है, मानो वे भी उस बच्चे के कष्ट को, उस मां की ममता को और उस पुजारी की दया को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। यह कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यह हृदय में उतर जाती है। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां कूष्मांडा की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां कूष्मांडा की दिव्य वाणी सुने। एक अनाथ बालक की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां कूष्मांडा हूं, जगत जननी। है मानव, सुन, ध्यान से सुन मेरी आवाज। मैं वही कूष्मांडा हूं जिसने मंद मंद मुस्कान भरकर इस अनंत सृष्टि को जन्म दिया था। जब चारों ओर अंधकार था, शून्य था, मृत्यु सा सन्नाटा था, तब मैंने अपनी कोमल मुस्कान से उस ब्रह्मांडीय अंड को रचा और उसमें जीवन की ज्योति जलाई। सूर्य का प्रकाश मेरी ही ऊर्जा से जलता है और तेरी सांसें मेरे ही तेज से चलती हैं। पर हे मेरे लाल, आज मैं बोल रही हूं क्योंकि मेरा हृदय भारी है, आंसुओं से भीगा है। तूने देखा होगा उस छोटे से बालक वायु को। हां, वही भूखा, अकेला, टूटा हुआ, जो मंदिर के कोने में सिसक रहा था। क्या तुझे पता है, उसका दर्द मेरा ही दर्द था। उसकी सिसकियां मेरे हृदय में भी छालें बना रही थीं। जब उसने मेरी मूर्ति की ओर देखा तो मेरी मुस्कान ने उसे सहारा दिया। पर मेरे बेटा, सोच, क्यों ऐसी स्थिति आई कि एक मासूम बालक भूख और अकेलेपन में तड़पता रहा। है मानव, तू भूल गया कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। तू भूल गया कि यह धरती माता तेरी जननी है। आज लोभ और पाप की आंधी ने तुझे अंधा कर दिया है। तू अन्न को बर्बाद करता है जबकि कोई बच्चा भूख से मर जाता है। तू पैरों को काटता है, नदियों को मैला करता है और सोचता है कि तुझ पर कोई प्रभाव न होगा। पर सुन, जब धरती माता रोती है तो उसका आंसू ओस की बूंद बनकर गिरता है। जब नदियां कराहती हैं तो बाढ़ बन जाती हैं। जब आकाश चीखता है तो बिजली गिरती है। यह सब चेतावनी है, मेरी चेतावनी है। ओ मेरे लाल, मैं तुझसे क्रोध में नहीं बोल रही। मैं मां हूं। मां तो हमेशा ममता से ही पुकारेगी। पर मेरा दिल जल रहा है, जैसे किसी मां का आंचल खींच लिया जाए। क्या तुझे पता है, जब तू अधर्म करता है तो मेरी आंखों से अदृश्य आंसू झरते हैं। जब तू किसी अनाथ की थाली छीनता है, किसी गरीब की हंसी कुचलता है, तब मेरे हृदय से आह निकलती है। है मानव, मत भूल, मैंने तुझे शक्ति दी है, पर यह शक्ति सिर्फ सेवा और धर्म के लिए है। अगर तू इस शक्ति का प्रयोग स्वार्थ, हिंसा और लोभ में करेगा तो तेरे ही हाथों तेरी विनाश लीला होगी। कर्म का चक्र बड़ा कठोर है बेटा, मैं भी उसे रोक नहीं सकती। जैसे वायु ने अपना दुख सहा और फिर दया से जीवन पाया, वैसे ही हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलेगा। पर अगर तू चाहे तो करुणा और सेवा से अपने और अपने वंश का भाग्य बदल सकता है। ओ मेरे बेटे बेटी, क्या तुझे पता है, मैं हर रोज तेरी आरती, तेरे दीप, तेरे नारियल को देखती हूं, पर उससे ज्यादा मैं तेरे कर्मों को देखती हूं। तेरे हाथ जोड़ने से बड़ा है तेरे हाथों से किसी भूखे को रोटी देना। तेरी घंटियों की गूंज से ज्यादा पवित्र है तेरी करुणा की आवाज। तेरे बड़े बड़े यज्ञों से भी महान है तेरे आंचल से किसी अनाथ का आंसू पोंछना। याद रख बेटा, यही सनातन धर्म है, यही सच्चा व्रत है, यही सबसे ऊंची पूजा है। देख मेरे लाल, वह आचार्य रमेश जी, जब उन्होंने वायु को गले लगाया, खाना खिलाया और उसे बेटा बना लिया, वह क्षण ही मेरी सच्ची आराधना थी। उस दिन नवरात्रि की आरती सबसे पूर्ण हुई, क्योंकि उस दिन एक भूखा पेट भरा और एक टूटा दिल झुर गया। समझ ले, यही है धर्म की जड़, दया और सेवा। है मानव, आज मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं, मुझे फूल मत चरा अगर तेरे पड़ोस का बच्चा भूखा सो रहा है। मुझे सोने का मुकुट मत पहनाना अगर तेरे गांव की बेटी बिना चप्पल के तपती जमीन पर चल रही है।
मुझे मीठे पकवान मत अर्पण कर अगर तेरी गली में कोई बूढ़ी माँ सूखी रोटी को तरस रही है। सुन, मैं तेरे मंदिर की मूर्तियों में नहीं बंधी हूं। मैं तो तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर भाई बहन की आंखों में बसती हूं। अगर तू वास्तव में मेरी पूजा करना चाहता है तो दया कर, सेवा कर, क्षमा कर। हे कलयुग के मनुष्य, समय अब भी है, अभी भी तू बदल सकता है। अगर तू धरती को माता मानकर उसका सम्मान करेगा तो वह तुझे दुगना अन्न देगी। अगर तू जल को देवता मानकर उसका संरक्षण करेगा तो नदियां अमृतधारा बनकर बहेंगी। अगर तू अपने भाई बहन में परमात्मा देखेगा तो तेरे जीवन से अंधकार सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ओ मेरे लाल, मैं तेरे लिए दुखी हूं पर आशा भी रखती हूं, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा में दया का बीज बोया है। बस उसे जागृत कर। अपने हृदय को कठोर मत बना। वह पत्थर नहीं, वह तो कमल है। जब उसमें प्रेम खिलेगा तो संसार में अमृत बहेगा। याद कर, वायु की आंखों में आंसू थे पर मेरी मुस्कान ने उसे आशा दी। वैसे ही आज मैं तुझे मुस्कान दे रही हूं। हिम्मत रख बेटा। अंधकार कितना भी गहरा हो पर एक दीपक की लौ पूरी रात को बदल देती है। वैसे ही तेरी दया की एक किरण पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकती है। तो उठ, जाग, दया को धर्म बना, सेवा को पूजा बना, प्रेम को प्राण बना। तभी कह सकेगा, हां, मैं मां कूष्मांडा का सच्चा पुत्र हूं। और जब तू ऐसा कहेगा तब मेरी मुस्कान तुझे घेर लेगी, जैसे वायु को घेर लिया था। मैं मां कूष्मांडा हूं, तेरी जगत जननी। तेरी पीरा मेरी पीरा है, तेरी करुणा मेरी आराधना है, और तेरा धर्म ही मेरी सच्ची पूजा है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता कूष्मांडा की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां कूष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की चौथे दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां कूष्मांडा लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां कूष्मांडा जगत जननी।